राम राम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। एक बार आपके समक्ष फिर आपका दास रवि रंजन सिंह। विषय आजकल बहुत चर्चित है, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया या उसकी हत्या करके उसको आत्महत्या दिखा दिया गया। ये सारा अभी इन्वेस्टिगेशन में है, मगर खान गैंग के ऊपर, यानी 2-3 खान हैं, 4 खान हैं, उनके ऊपर आरोप आ रहा है और उनके साथी भी है, उनका नाम खान नहीं है, उनके ऊपर आरोप आ रहा है। और लोग ऐसा मान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से ये गैंग एक्टिव है और किसी को बढ़ने नहीं देता। जैसे कईयों का उन्होंने अपना इनका कैरेक्टर ख़राब है और दूसरों का कैरियर ख़राब करते हैं, इस तरह के आरोप हैं। ये इनमें से एक तो वो है, आप खाली एक्टर्स के कैरियर और ज़िंदगियाँ नहीं ख़त्म हुई। आप विकिपीडिया पे जाइए, नेट पे जाइए, आपको एक नाम याद करवाऊँ, रविंद्र पाटिल, जो बॉडीगार्ड था सलमान खान का, एक यंग लड़का। मगर उसकी एक गलती थी कि वो सच बोलता था, और आगे आप नेट पे देखिए उसका हश्र क्या हुआ। ये आदमी जो सोए लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, कोर्ट में मामला है, कोर्ट बताएगी चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, मगर अखबारें मीडिया यही बताता है कि ऐसा हुआ। और जो गवाह थे, जैसे रविंद्र पाटिल नहीं गवाही दी थी, वो नहीं है। काला हिरन वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हैं, ये जितने भी लोग हैं। हाँ, पर फिर हम ये समझते हैं कि ये पिछले 10-20 साल से एक्टिव हुए, नहीं, ऐसा नहीं है। खान गैंग वहाँ पे पहले ही था। अब कहते हैं जी दाऊद का पैसा लग रहा है, इस तरह पहले भी पैसे लगते आए हैं। करीम लाला, हाजी मस्तान, ये नाम कुछ लोगों को याद होंगे और बहुत कम लोग जानते होंगे। जिनेबी आपा, जिसने एक अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा सफ़र उसने तय किया था, और करीम लाला, हाजी मस्तान, और एक उन दिनों में उभरता हुआ छोकरा था दाऊद, ये सब उसके आशीर्वाद से फलते फूलते थे। अब इससे और पीछे चले जाएं तो एक और खान था जिसने कई कैरेक्टर्स ख़राब करे और कईयों का कैरियर ख़राब करा, और वो हिंदू नाम से आता था। क्योंकि उस समय गुंडाई तो कर रहा था, मगर इतनी गुंडाई नहीं कर सकता था। आज स्थिति बदल चुकी है, डेमोग्राफी बदल चुकी है, जनसंख्या बदल चुकी है, तो अब वो दूसरे नाम से आ जाते हैं, खान नाम से। तब वो अपना खान नाम छुपाते थे। आपको कुछ नाम याद करा दूं जो शायद पता ना हो या पता हो तो भूल गए हों। सबसे पहले नाम आता है मेरे उसमें, इकबाल सिंह सेठी। शायद किसी ने सुना नहीं होगा नाम। एक फिल्म आई थी जो हिट फिल्म हुई थी, एक फूल चार कांटे, जिसमें रॉक एंड रोल किया था। यदि हम उसको देखें, उस डांस को देखें, तो उस फिल्म का हीरो भी उसके सामने फीका पड़ गया था और सब फीके पड़ गए थे, और पूरी इंडस्ट्री को उस आदमी से डर लग गया था। और उसके साथ भी यही हुआ, कैरियर नहीं बनने दिया गया। उसका भी राजपूत का जैसा अंत हो जाता, मगर वो एक फौजी अफसर था, नेवी का अफसर था, डेकोरेटेड ऑफिसर, दिल से मजबूत, और वो अपने नेवी के कैरियर में चला गया, क्योंकि कैरियर यहाँ मिल ही नहीं रहा था। और उस आदमी की अगर हम बात करें, सेठी की, इकबाल के नाम से लोग जानते थे, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, अभी भी हैं शायद मुंबई में, मैं जहाँ तक समझता हूँ, पर उनकी आयु काफ़ी होगी।
लंदन में एक क्लब में डांस करते हुए किसी ने कहा ही इज़ एल्विस ऑफ ईस्ट। तुरंत वहाँ से जवाब आया, नो, एल्विस इज़ इकबाल ऑफ वेस्ट। यानी इतना बड़ा रॉक एंड रोल का, एक जैसे कहना चाहिए रॉक एंड रोल का इतना बड़ा डांसर था। एस बलबीर, फिल्म थी जागते रहो, हिट हुई, और हिट होने में बड़े सारे कारण थे। फिल्म भी अच्छी थी, उसका थीम भी अच्छा था। एक गाना था जो उसको हिट कराने में बड़ा, मैं कोई झूठ बोलिया कोई ना ओए कोई ना, मैं कोई कुफ्र तो लिया कोई ना ओए कोई ना। मोहम्मद रफ़ी और एस बलबीर का कैरियर भी ख़त्म कर दिया गया। फिल्म आई 1964 में, दोस्ती, इतनी हिट हुई, और एक जोड़ी सुधीर कुमार और सुशील कुमार की हिट हुई, जिनके घर के बाहर प्रोड्यूसर लाइन लगा के बैठे हुए थे। फिल्म अभी चल ही रही थी, और उनके जो दोस्ती फिल्म के गाने हैं, 6-7 गाने, सब एक से एक हिट हुए, और दोस्ती ने कई अवार्ड लिए, मगर वो लड़के कभी दोबारा दिखे नहीं। आरोप इस खान के ऊपर आता था। बाद में पता लगा, ऐसा बताया गया कि साहब वो तो अपनी मर्जी से छोड़ गए थे अपना कैरियर। एक ने कहीं LIC में नौकरी कर ली, एक ने कुछ और छोटा मोटा काम कर लिया। कोई छोड़ेगा इतना बड़ा कैरियर? चलिए, एक नेवी ऑफिसर को तो समझ आता है, ही वॉज ए डेडिकेटेड ऑफिसर, ठीक है, आया उसने कैरियर। हालांकि ऐसा नहीं है, इतना अच्छा कैरियर कौन छोड़ता है। और नेवी से परमिशन लेके भी वो डांसेस कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। चलिए, ये उनका विषय था, उन्होंने क्या करा, मगर उसका पता ही नहीं लगा कहाँ गई वो जोड़ी। अगर वो जोड़ी होती तो शायद आज तक की सबसे हिट जोड़ी होती, और शायद फिल्मों का ट्रेंड ही और होता, 2-2 हीरो आते होते, एक सोच ही बदल जानी थी। इतनी अच्छी वो जोड़ी थी। कभी देखिएगा पुरानी फिल्म 1964 की दोस्ती, उसी दौर की लगभग एक फूल 4 घंटे, और फिर जागते रहो। फिर एक भजन आया, गाना कह लीजिए, भजन है, उनको मिल जाए तरुवर की छाया। शर्मा ब्रदर्स, जिनके मुकाबले का कोई उस समय इंडस्ट्री में गायक नहीं था, मगर उनको भी वो चांस नहीं मिला चांस एक अलग चीज़ है, उनके चांसेस ख़त्म करे गए। अभी गोविंदा ने कुछ बोला था, क्योंकि मैं जब ये सांसद थे तो इनसे मिलता था तो नहीं, मिला कह सकते हैं, 1 या 2 बारी। यूं ही कॉफ़ी पे बात हुई तो मैंने कहा, साहब आपका कैरियर ख़त्म है। बोले क्यों, आप ज्योतिषी हैं? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मगर मैं देख सकता हूँ कुछ चीज़ें। उसका भी कैरियर ख़त्म होना ही था, रादर उसका भी कैरियर ख़त्म करे जाना था, गोविंदा का। अब वो टैलेंटेड एक्टर नहीं था, उसको वो अवार्ड, भाई जनता पसंद कर रही थी, बात ख़त्म। टैलेंटेड और टैलेंटेड की मैं तय करूँगा। हर फिल्म 8 फिल्म नहीं होती, और 8 फिल्म में जाएं तो सत्यकाम जैसी फिल्म पे जब धर्मेंद्र को अवार्ड नहीं मिला, बॉर्डर जिसके बाद सनी देओल, एक छत्र राज होना चाहिए था। ठीक है, अपना टैलेंट था, उसकी भी इंडस्ट्री में कुछ पकड़ थी, उसके परिवार की थी, तो अच्छा उसने करा, मगर वो चीज़ नहीं मिली। कुछ गैंगस्टर्स के होते हुए अन्याय हुआ उससे, मतलब पब्लिक पसंद कर रही थी मगर फिल्में नहीं रिलीज़ हो रही थी, फाइनेंसर के ऊपर प्रेशर्स थे, इस तरह की चीज़ें हुई दोस्तों। अब इसका कोई सबूत नहीं होता कि ये चीज़ें अज्यूम की जाती हैं कि इतना अच्छा कैरियर अचानक किसी को आपकी शक्ल पसंद आनी बंद हो गई तो कैरियर ख़त्म हो जाता है। इमरजेंसी में अगर देखें तो किशोर कुमार के गाने तक ऑल इंडिया रेडियो से बंद हो गए थे, क्योंकि उसने कसीदे पढ़ने से मना कर दिया था। इससे पहले खान चचा जो थे, हकीकत फिल्म में वो अपना बड़े से बड़ा रोल, मतलब उनका फोकस ये था कि चेतन आनंद या जो भी हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट करें
कि शायद ये युद्ध उन्होंने ही जीता है। हालांकि युद्ध वो हारे थे, उसमें बहुत नुकसान हुआ था। बाद में हमने जाकर 67 में उसका बदला भी लिया था, वो एक अलग चीज़ है। मगर ये खान चाचा जो थे, इन्होंने भी जिन स्टार्स ने मना कर दिया उनके कसीदे पढ़ने से, उनका कैरियर ख़त्म करा है। और आज ये बात सिर्फ इस बात पे आप विश्वास ना कर लीजिए कि मैं कह रहा हूँ, अपने सोर्सेस से पता करिए, देखिए नेट पे। आज तो नेट आ गया है। रविंद्र पाटिल, इकबाल सिंह सेठी, एक फूल चार कांटे, एस बलबीर, क्या आवाज़ थी उनकी। शर्मा ब्रदर्स, सुधीर कुमार, सुशील कुमार, ये सब खत्म कर दिए गए। कोई कैरियर से गए और राजपूत जी जिंदगी से गए। तो ये खानवुड, दे आर वेरी डेंजरस वुड्स। अब इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता, किसी की भी दादागिरी ख़त्म कैसे की जा सकती है? एज सिंपल, जिनको आप ठीक नहीं समझते, जो टैलेंट्स को दबाते हैं, उनकी फिल्म ना देखो। द मैटर एंड्स। फाइनेंसर के लिए क्लियर मैसेज है। तो इतना तो मैं कर सकता हूँ कि अपने एक लिस्ट बना लूँ कि मेरे को इनकी फिल्म देखनी ही नहीं, और या पूरा बॉलीवुड अभी मैं फिल्म ही नहीं देखूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कुछ है देखने को। और जब ये फ़िल्टरिंग हो जाए, जब ये गंद निकल जाए, उसके बाद हम फिर देखेंगे। तो मेरा आज का आने का मतलब यही था कि कृपा करके पीछे देखिए। और वो खान अभी है यहाँ पे, बहुत उम्र का है, उसने भी 2 शादियाँ करी थी और वगैरह। तो कम से कम आप उन्हें एक्टर मान लीजिए, अच्छे एक्टर भी मान लीजिए, मगर उन्हें स्टार मत मानिए और वो फिल्में ना देखिए। जी धन्यवाद।